हेलो विद्यार्थियों, आज आपका मैं शुरू करने वाला हूँ नॉर्मल फॉर्म। तो हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था इसका। पहले हमने क्या पढ़ा था? एक्लन फॉर्म पढ़ा था। एक्लन फॉर्म की मदद से कैसे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, तो फिर नॉर्मल फॉर्म हमको पता करना। अब नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, और नॉर्मल फॉर्म को ही हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म होता क्या है पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म क्या है कि हम जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। अगर इन चारों फॉर्म में अगर वो रिड्यूस हो जा रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल फॉर्म होगी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो यही इसकी इसकी जो है डिफिनीशन कह रही है। तो डिफिनीशन जो कह रही है उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे। इसकी मदद से कैसे रैंक निकालेंगे इसको भी उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो चौथा मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, जो भी मिला है रिड्यूस करने पे, ये क्या होगा? ये होगा हमारा, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे किसी मैट्रिक्स ए का। ठीक है, और जो आर जो है, जो इसमें आई आर लिखा है, आर क्या है? आर क्या है? आर रैंक। ठीक है, उस रैंक का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वन। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तो होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कुल मिलाकर। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। हम चल रहे हैं कि ये कैनोनिकल फॉर्म अपने समझ में आपको, मैं सोचता हूँ कि मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है कि नॉर्मल फॉर्म आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं आशा यही करता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे, तो मैं इसको समझाने की फिर से कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके। उसके बाद तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? एक एग्जाम्पल दिया है जिसका मैट्रिक्स का क्या करना है, रैंक निकालना है। तो एक कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो भैया रैंक होता क्या, पहले रैंक पढ़े थे आप। रैंक क्या पढ़े थे? रैंक जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यही तो होता है ना। ठीक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यही हमारे क्या है, रैंक कहलाती है। तो भैया एक कोई मैट्रिक्स दिया, इसको हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि कितने नॉन जीरो रोज बचते हैं हमारे पास, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो रैंक की तरफ चलते हैं, क्या होता है रैंक। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है वी हैव कोई मैट्रिक्स दी है ए, उसी को हम उतारेंगे पहले। ये पहला स्टेप होगा आपका, इस स्टेप पे ही नंबर मिलेंगे। बीएससी में स्टेप मार्किंग हो रही है, सेमेस्टर आप पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर में स्टेप मार्किंग मिलेगी आपको। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने का। तो किस तरीके से समझाएंगे? ए कोई मैट्रिक्स दिया, 1 0 3 11 5 19 एंड 7 26। ये आया किस तरीके से, इसके ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाया? ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, R2 को R2 प्लस 3R1 की तरफ जोड़ दिया। तो R2 प्लस 3R1, R2 क्या है हमारे पास, -3 है, इसमें 3R1 जोड़ेंगे यानी कि 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 2 प्लस 9 11 हो जाएगा। 4 प्लस 15 19 हो जाएगा। 5 प्लस 15 20, 5 प्लस कितना हो गया, 7 21 हो गया, कितना, 26 हो गया। मतलब क्या करने कह रहा है कि R2 प्लस 3R1, मतलब R1 में 3 से गुणा कराएंगे और उसको R2 में जोड़ देंगे तो हमारा R2 मिल जाएगा हमको। यही चीज़, यही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है, आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या कर रहे हैं कि हमको क्या पता करना है। अब इसके बाद ये कहीं जीरो हो पाएगा? अगर ये जीरो नहीं हो पा रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आखिरी फॉर्म मिल जाएगा। तो आखिरी फॉर्म जो भी मिलता है उसमें नॉन जीरो रोज की जो भी संख्याएं होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। तो इसके बाद हम दिखाते हैं आपको क्या रैंक रहेगा इस मैट्रिक्स का, क्योंकि ये दोनों रोज ही क्या है,
नॉन जीरो रो है, इसीलिए क्या कहलाएंगे ये नॉन जीरो रो। क्या कहलाएंगे? नॉन जीरो रोज की संख्या कितनी है? 2 है, इसीलिए इसका रैंक जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इसको फिर से, ये वीडियो बन जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है बेटा, समझ रहे हो? तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो भी टीचर्स पढ़ाए हैं वो ऐसा नहीं पढ़ाए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बेटर एजुकेशन दे पाऊँ, जिससे आप स्कोर कर पाएँ अच्छा। और हमारे टीचर्स तो कल्याणकारी ही थे, उनके लेवल के आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर उनके हिसाब से आप पढ़ना चाहेंगे ना तो आप फेल हो जाएंगे। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा समझने की भी कोशिश कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, उसको बढ़िया तरीके से फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप बस कमेंट सेक्शन में बताएं, आप हेल्प करते रहें, मैं आगे बढ़ने में आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। बीएससी का एक से एक टॉपिक मैं तैयार कराने वाला हूँ, जितना मैं तैयार कराऊंगा उतना ही अगर आप पढ़ेंगे तो आप बीएससी में अच्छे स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। तो हियर क्या दिया? एक कोई मैट्रिक्स दिया है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है। यहाँ पर क्या दिया है कि बी हैव, मतलब वही हमारा पहला स्टेप क्या है, हम कुछ लिखेंगे, फिर हियर बी हैव, फिर ए मैट्रिक्स को ही उतार देंगे, उतार दिया। फिर इसको क्या किया, इसी को क्या किया, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाया? R2 प्लस 2 R1 के बराबर हो गया, R3 माइनस R1 के बराबर हो गया। ठीक है, और जब हम देखेंगे कि कुछ जीरो नहीं हो सकता है, तब तक हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? नॉर्मल फॉर्म क्या कहता था? नॉर्मल फॉर्म क्या कहता था? IR0 इस फॉर्म में आ जाए, या IR फॉर्म में आ जाए, या IR0 फॉर्म में आ जाए, या क्या IR000 इस फॉर्म में आ जाए। तो इन फॉर्म में से एक फॉर्म तो मिल गई ना हमको। IR0 इस फॉर्म में आ गई है ना, इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं R3 माइनस R2 के यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ये मैट्रिक्स जो है, ये इसमें नॉन जीरो रोज कितने हैं? आखिरी मैट्रिक्स हमारी मिली यही। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते करते हम यहाँ तक लेकर आए, इसके बाद कितना भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करें इसमें चेंज नहीं आने वाला। इसमें चेंज आएगा पर ये जीरो नहीं हो पाएगा, कोई भी जीरो टर्म नहीं होगा, इसके आगे करने का कोई फायदा भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसको नॉन जीरो रोज नहीं कर पाएंगे, इतने पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जीरो कर सकते थे, इसीलिए इस रो को हमने जीरो किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं? 2 हैं, 2 मिल गए हमको। और इसका रैंक कितना मिल गया है? 2 मिल गया। ठीक है, तो रैंक कितना है? 2 हो गया। इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले आपको क्या करना है? पहले नॉर्मल फॉर्म में लाना। नॉर्मल फॉर्म में कब तक लाएंगे? जब तक हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करें और रो जीरो हो जाए। अगर जीरो नहीं हो रहा है तो हमको कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं, उतने पे ही हम देखेंगे नॉन जीरो रोज कितने हैं और हमारा आंसर निकल जाएगा। चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपने पढ़ा था एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म के तरीके से ही है, लेकिन एक्लन फॉर्म एकदम सेम टू सेम नहीं है, वैसा कुछ अलग है। ठीक है, तो कुछ अलग क्या है? जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाई ट्रायंगुलर फॉर्म दिया है। ठीक है, तो रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके थ्रू ये डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन है अलग अलग फॉर्म के लिए। ठीक है, लेकिन रैंक की ज़्यादातर डेफिनेशन क्या कहती है? नॉन जीरो रो को ही हम क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नॉन जीरो रो से क्या तात्पर्य है इनका? इनका तात्पर्य यह है कि एक ऐसा रो जिनके जो हों एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो ना हो। मतलब जैसे कोई रो है 2 0 0 0, ठीक है, कोई रो हो गया। ठीक है, ये कोई रो हो गया, कोई रो है, उस रो में हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसा कोई रो है जिसके सारे एलिमेंट जीरो ना हो, कुछ एक एलिमेंट जीरो हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? नॉन जीरो एलिमेंट कहेंगे, नॉन जीरो रोज कहेंगे। ठीक है,
उस रो को क्या कहते हैं, नॉन जीरो रो कहते हैं। अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, जीरो रो कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? यही चीज इसमें समझाने की कोशिश की गई। इसे नोट था, ठीक है, तो नोट था। हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना था। तो ए हमको कोई मैट्रिक्स ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर उतार दिए। इस पे क्या किया, इसी पे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए, तो हमको क्या मिला, ये चीज मिली। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई किया, R2 में R2 माइनस 2R1 कर दिया और R3 माइनस R1 कर दिया। आप अप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा आपको, सेम टू सेम। आप इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसके बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप 12th का पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले उसको पढ़ लेंगे तो मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी पढ़ाऊंगा तो आपको तैयार हो जाएगा। नहीं तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैं पढ़ाऊंगा भी, बट इससे पहले टॉपिक में रहना चाहिए था, लेकिन है नहीं। आपकी बुक पे पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को पहले रहना चाहिए था। ठीक है, तो इतना बहुत कुछ दिक्कत है नहीं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सिर्फ बेसिक क्लास आपको लेनी है, 1 घंटे में आपका तैयार हो जाएगा। 1 घंटे या आधे घंटे का ही लेक्चर होगा। कॉन्सेप्ट वाला तो आधा घंटा का लेक्चर होगा, उस पर अप्लाई करते करते आपको 1 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगा। आप वो कीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ, क्या है, R3 माइनस R1। ओके, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर R3, यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स पे हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ये चीज प्राप्त हुआ। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई किया, R3 को R3 प्लस R2 के बराबर लिख दिया, तो इनको ये प्राप्त हुआ। अब ये कोई फॉर्म बन गया। और ये क्या फॉर्म बना है, ये कुछ ऐसा कुछ फॉर्म बना है ना, ऐसा फॉर्म बन गया है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ऐसा फॉर्म बन गया है या ऐसा फॉर्म बन गया है, कुछ इसी टाइप के फॉर्म बने हैं, तो इनको क्या कह सकते हैं हम, ये नॉर्मल फॉर्म में आ गए। नॉर्मल फॉर्म में आ गए हैं तो इनको क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ रोज इनके चेक करेंगे। नॉन जीरो रोज कितने हैं, नॉन जीरो रोज 2 हैं, तो इसीलिए इसके क्या होंगे, रैंक कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था, बट अभी इसके बाद आपको पढ़ना है, कुछ थ्योरम्स है उनको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। आपका ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको कभी ना छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। और कोई चैप्टर आप छोड़ भी सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी की अपेक्षा। इसके बाद जो एक टॉपिक है आपका कि इनवर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, वो अगले लेक्चर में चलेगा। तो उसकी कुछ बेसिक मैं जो हूँ वो बताऊंगा, उसको एक ही लेक्चर में मैं पूरी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि बेटा आपका सिलेबस होगा कैसे कंप्लीट। ठीक है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा उसके, हम तो बेटा अब बात करते हैं कि हम आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट कराएंगे। सिलेबस की बात कर रहे हैं कि आपका सिलेबस होगा कैसे कंप्लीट। तो मैं जो हूँ सिलेबस आपका 2 सेक्शन कराऊंगा। एक हमारा है मैट्रिक्स का सेक्शन, जिसमें आपकी 2 यूनिट है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये दोनों मैं कराऊंगा। ठीक, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन डी, इसको भी मैं कराऊंगा। इसमें भी आपके क्या है, 2 यूनिट है, तो यानी कि ये दोनों मिला के कितनी है, 4 यूनिट है। आप कहेंगे आपकी दूसरा बुक कौन कराएगा, ज्योमेट्री वाला। तो बेटा ज्योमेट्री वाला टॉपिक जो होगा आपका, मैं आपको चैनल बताऊंगा, वहां से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हम आपके चैनल से क्यों पढ़े, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि बेटा मैं इसको बहुत डीपली पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट्स आप मुझसे पढ़िए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कहीं और से भी करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कॉन्सेप्ट्स कहीं और से पढ़ के देखिएगा, यहाँ से अगर अच्छा पढ़ा रहा हो तो आप ज़रूर पढ़ें, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तभी आप यहाँ से पढ़ें।
मैं ये दोनों टॉपिक्स ही कंप्लीट करवा पाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पास बोर्ड्स नहीं है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, मेरे पास कॉपी पेन है। इसकी मदद से उतने बड़े लेक्चर्स नहीं अपलोड हो पा रहे, छोटे मोटे लेक्चर्स ही अपलोड हो पा रहे हैं। तो मैं जो पढ़ा पा रहा हूँ उतनी की ही कोशिश कर रहा हूँ। बट अगर आप लोग की हेल्प रही तो हो सकता है मैं ज्योमेट्री का टॉपिक भी पढ़ा दूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही मैं आपको चैनल बता दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो वही ज़रूरी रहेगा, आप मतलब कुल मिला के आप वहाँ से ही पढ़ें, जितना मैं बता दूंगा। फिर अगले बार से, जैसे अगले सेशन से जो भी होगा, अगले सेशन से जो भी होंगे वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगले सेशन से शायद से इतनी हेल्प हो जाए मेरी कि मैं बोर्ड ले लूँ और बोर्ड पे ही लेक्चर लेकर पढ़ाऊँ। वो मेरे लिए आसान रहेगा, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। उससे जो होगा क्या होगा, लेक्चर की लेंथ हम बड़ी कर सकते हैं और टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से, बड़े बड़े टॉपिकों को हम एक ही उसमें फ्रेम में पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन हमने लगवाया, तो यहाँ पर हमने लगवाया आधा ही क्वेश्चन लग पाता है, फिर आधा क्वेश्चन कहीं और पे लगता है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए ही मैं बोर्ड लूँगा। तो अभी आप मेरा साथ देते रहें, बस यही आपसे अनुग्रह है। धन्यवाद इतना देर तक टिकने के लिए, और अच्छे से पढ़ते रहें। अगला लेक्चर कल ज़रूर आएगा, पक्का। अभी तक मैं लेट रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलर क्लासेस लूँगा। तो धन्यवाद इतना देर तक रुकने के लिए यहाँ पर इस चैनल पे, और ऐसे ही पढ़ते रहें आप बीएससी में बहुत अच्छा करेंगे। बीएससी में ही नहीं, आप बीएससी के आगे जो भी हमारी होती हैं, आप जैसे बीएससी कर रहे हैं, मैथ से पढ़ रहे हैं आप, तो आईआईटी एग्ज़ाम एक परीक्षा होती है, उसको ही तैयार कर सकते हैं। एक होता है CUET PG, और एक होता है ISI, और एक होता है आपका CMI। इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तो मैं मैथ जो पढ़ा रहा हूँ आपको उस लेवल की पढ़ा रहा हूँ कि आप इनकी भी तैयारी, आपकी बेसिक तैयारी हो जाएगी। आप कहीं और से हल्की सी भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे सिर से उड़ रहा है, उतना लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेक्चर बड़े भी लेक्चर उतने जो हैं उसको, तो जो होंगे लेक्चर्स भी जाते होंगे, इसीलिए मैं 4 ही यूनिट तैयार करवा रहा हूँ। और चारों यूनिट जो हैं ये आपके क्या है, जैम के सिलेबस में हैं। ज्योमेट्री वाला टॉपिक नहीं है, इसीलिए ज्योमेट्री वाला टॉपिक मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। ज्योमेट्री वाला टॉपिक भी अगली बार से मैं पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, धन्यवाद इतना देर तक टिकने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहें आप लोग। धन्यवाद।